अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा वसत के हवाले से टॉपिक जो है वो चल रहा है और मारफा की अक़साम हम पढ़ रहे हैं। और उसमें जो मारफा की हमारी पाँचवीं किस्म है और जो पाँचवीं अक़साम है यानी मुअर्रफ़ बिल लाम, जिसमें हम किसी भी नकिरा इस्म पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं और उस नकिरा इस्म को हम मारिफा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे और उस सबक को हम आगे बढ़ाते हैं। वसत के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है इंग्लिश में क्या है कि नकिरा और मारिफा दोनों के लिए अलग अलग कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जैसे कि ए और एन। और मारिफा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं दी। तो अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे दिस इज बुक, तो अगर हम इसके आगे ए ना भी लगाएं तो भी ये नकिरा ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि कोई आम किताब या एक किताब, ठीक है। और अगर हमें इसको मारिफा में लिखना है तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा दिस इज द बुक, यानी जो लफ्ज है दा ये हमें लगाना ही पड़ेगा। और हिंदी में क्या है कि एक, और उर्दू में, हिंदी और उर्दू में क्या है, एक के लिए तो लफ्ज है जैसे एक, लेकिन इस दा के लिए कोई लफ्ज नहीं है। तो हिंदी में हम जब इसका तर्जुमा करते हैं और हिंदी में जब इसको लिखते हैं तो वहां से हम किताब हटा देते हैं, यानी एक का लफ्ज हटा देते हैं। यह एक किताब है और यह किताब है, दा के लिए कोई लफ्ज नहीं है। अरबी में क्या होता है, अरबी में इसके लिए तो कोई लफ्ज नहीं है, हम इस्म ही वाहिद कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम दा लगाते हैं यानी किसी भी इस्म को मारिफा बनाते हैं, यानी ये जो दी जिससे अदा हो रहा है दी बुक, इसको शो करने के लिए किताबुन था हमारे पास लफ्ज, इससे पहले हम एक लाम लगा देते हैं और पढ़ने के लिए एक हमजा और लगा लेते हैं और हमारा लफ्ज बन जाता है अल किताबू, यानी जो लाम है वो इस दा के बराबर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो हमजा है ये हमजतुल वस्ल है, यानी जिसके ऊपर एक स्वाद लिखा रहता है, और जब इसको पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो ये जो हमजा है वो सिर्फ लिखने में रह जाता है और पढ़ने की सूरत में नहीं आता, डायरेक्ट हम लाम पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है सूरह बकरा की दूसरी आयत, ज़ालिकल किताबु। तो यहाँ पर ये जो हमजा है ये हमजतुल वस्ल है और ये सिर्फ लिखा रह जाता है, पढ़ने की सूरत में नहीं आता, यानी इस काफ को इस लाम के साथ मिलाकर पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ज़ालिका अल किताबु, लेकिन इससे ग्रामर के हिसाब से कोई फर्क वाकई नहीं होगा। लेकिन ये जो रूल्स हैं ये तजवीद के रूल्स हैं, यानी इसको अरब कैसे पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में जो ये मिलाने के कायदे होते हैं ये एक्चुअल में वो लहजा है
हम उस लहजे में पढ़ते हैं जिस लहजे में अरब कुरान को पढ़ता है। तो ज़ालिकल किताबु, तो ये इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ हमजा ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में कुछ ऐसे हुरूफ हैं जब वो आ जाते हैं तो फिर ये लाम भी लिखा रह जाता है और इस लाम को भी हम पढ़ते नहीं हैं, और उस केस में कुछ चेंज आ जाते हैं। और वो क्या चेंज होते हैं, ये लाम भी नहीं पढ़ते हैं और हम अगले जो हमारा हरूफ होता है, जो भी हर्फ है, उस पर हम एक सद लगा देते हैं, यानी जो तस्दीद का साइन होता है। तो वो हम देखते हैं कैसे आता है। मसलन कमर सूरज को कहते हैं, चांद को कहते हैं कमरुन, और सूरज को कहते हैं समसुन। ठीक है, कमरुन और समसुन। तो जब इसको मारिफा बनाएंगे, तो जब हम इस पे लाम दाखिल करेंगे, अलिफ लाम, तो इसको हम पढ़ेंगे अल कमरु, यानी इस पे लाम पढ़ा जाएगा अल कमरु। और जब इस पर दाखिल करेंगे तो आप देखते हैं इसको ऐसे नहीं पढ़ते हम अल समसु। जब हम इस पर दाखिल करते हैं तो ये लाम भी नहीं पढ़ते, बल्कि सीन पे एक तस्दीद लगा देते हैं, और इसको जो पढ़ने का तरीका होता है वो हो जाता है असमसु। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाम लिखा हुआ है इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने हुरूफ हैं अरबी ज़बान में, जब वो आ जाएं तो हम इस लाम को भी नहीं पढ़ते हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जब वो आ जाते हैं तो इस लाम को हम बोलते हैं। लेकिन इसको अल समसु भी पढ़ेंगे तो कोई गलती नहीं होगी आपसे, गलत नहीं है, लेकिन ये वो कायदा है। और ऐसा करते क्यों है, क्योंकि ये जो लाम के बाद जो हर्फ आते हैं वो वैसे हर्फ होते हैं जिनका मखरज इतना करीब होता है कि जबान नहीं पलटती है। तो जुबान की फ्लुएंसी बरकरार रखने के लिए अरब क्या करता है, जिस लहजे में अरब पढ़ता है, यानी इस पे एक सद लगा देता है, यानी अस समसु बोल दिया। तो अब अस समसु से मुराद ये है कि आपको पता लग जाता है कि वहां पर लाम दाखिल है। तो जिन हुरूफ के बाद वो हर्फ, जो हुरूफुल हिजा पढ़े हैं, वो हर्फ जहां पर हम लाम को पढ़ते हैं, और कुछ वो हरूफ हैं जहां पर हम लाम को लाम को पढ़ते हैं और जहां पर लाम को नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों हरूफ, टोटल हमारे 28 हुरूफुल हिजा हैं, तो दोनों के हिसाब से 14 वो हर्फ हैं जहां पर हम लाम को पढ़ेंगे, और 14 वो हर्फ हैं जहां पर हम लाम को नहीं पढ़ेंगे। तो जहां पर लाम की आवाज आती है उनको कहा जाता है कमरी हुरूफ, और जहां पर नहीं पढ़ा जाता है वहां कहा जाता है समसी हुरूफ। ठीक है ना। तो अब आपको सोच रहे होंगे कि ये मतलब अब हमें कमरी और समसी हुरूफ याद करने पड़ेंगे। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा एक कायदा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा हमारे जो हुरूफुल हिजा हैं उनमें से वो 14 हुरूफ कौन से हैं जो कमरी हैं, और 14 हुरूफ कौन से हैं जो समसी हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं। 2 कायदे मैं बता दूंगा आपको, जो कायदा अच्छा लगे उस कायदे को आप याद कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप ये कमरी हुरूफ और समसी हुरूफ को याद रख सकते हैं। तो हम अपने बोर्ड पर लिखते हैं हुरूफुल हिजा। हमारे 28 हैं, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रे, जे, सीन, सीन, स्वाद, द्वाद, तो, जो, ऐन, गैन,
फे काफ काफ लाम मीम नून वाव हा 4 3 ये दुआ ध्यान से लिखना था। ये 7 इसमें लिख दिए। तो जो एन गैन फे काफ काफ लाम मीम नून हा वाव और या, ये हमारे टोटल हुरूफुल हिजा आ गए। तो अब हमें देखना है कि कौन से कमरी हुरूफ हैं और कौन से समसी हुरूफ हैं। तो हम दाल से स्टार्ट करेंगे, अंडरलाइन करना। दाल जाल रे जे सीन सीन स्वाद द्वाद तोय जोय तक हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये हो गए, यानी दाल से अंडरलाइन करेंगे और जोय तक इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 तो ये हो गए, बाकी बचे 2। वो बाकी 2 हरूफ कौन से हैं जो अंडरलाइन किए हैं? उससे पहले 2 हरूफ हैं खाली, ता और सा, ठीक है। और बाद में जो 2 हरूफ हैं वो हैं लाम और नून, ठीक है ना। तो एक तो ये कायदा है, आप इससे याद कर सकते हैं, यानी कि दाल से लेके जो तक अंडरलाइन कर लो। उससे पहले 2 हरूफ हैं ता और सा, और बाद में जो 2 हरूफ बचते हैं वो हैं लाम और नून। यानी यहाँ पर हम ये जो है अंडरलाइन किए हमने, ये हमारे समसी हरूफ हैं। बाकी जो बचे हैं अलिफ वा जीम हा और खा, ठीक है। और ये एन गैन फे काफ काफ मीम हा वाव और या, ये हमारे कमरी हुरूफ हो गए। तो जब अल के बाद यानी लाम के बाद इनमें से कोई भी हरूफ आ जाएगा तो हम लाम पढ़ेंगे, और जो अंडरलाइन हमने किए हुए हैं इनमें से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम इसको लाम को नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा एक सबसे आसान तरीका है कमरी हुरूफ को याद रखने के हवाले से, आप एक जुमला याद कर लें खाली, और वो जुमला ये है कि जब भी कोई पूछे आपसे कमरी हुरूफ क्या है तो आप उसको केवल एक जुमला बता दें, हक का खौफ अजब गम है। यानी कि आप एक जुमला याद कर लें, हक का खौफ अजब गम है। अब इसमें जो भी हरूफ आए, इसमें टोटल इस जुमले में टोटल 14 हर्फ हैं, और वो 14 कौन कौन से हैं आप देखेंगे वो सारे हर्फ आ जाएंगे। अलिफ इसमें आ गया, अजब बा भी यहां पर आ गया, जीम यहां पर आ गया, हक शुरू में ही आ गया था, खा यहां पर आ गया, है ना, ये सारे तो हैं नहीं। इसके बाद ऐन यहां पर आ गया, गैन यहां पर आ गया, ठीक है ना, फा हक का खौफ फा यहां पर आ गया, काफ यहां पर आ गया, ठीक है ना, छोटा काफ ये यहां पर आ गया, मीम यहां पर आ गया, हा यहां पर आ गया, वाव यहां पर आ ही गया है, और या यहां पर आ गया। तो ये जो बाकी बचे हरूफ हैं वो कमरी हरूफ हो गए। तो जब आपको कमरी और समसी हरूफ की पहचान करनी हो तो 2 कायदे हैं, आप हुरूफुल हिजा लिख लें और दाल से लेकर जोए तक अंडरलाइन कर लें। वो हमारे 10 हो गए, बाकी बचे 4। तो जो अंडरलाइन किए हैं उससे पहले सिर्फ 2 हरूफ हैं, वो ता और सा है, और बाद में जो 2 हरूफ हैं वो लाम और नून है। तो अब इनके हवाले से हम कमरी हरूफ के और समसी हरूफ के हवाले से कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से हम उनको पढ़ते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों में से एक नाम अल अव्वल, अल दाखिल करा तो इसको पढ़ेंगे अल अव्वलू, ठीक है ना, अल अव्वलू,
लू। अल आखिरु अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों में से एक नाम है। तो अल, आप यहां पे देखेंगे कि लाम की आवाज आ रही है, अल दाखिल करेंगे, तनवीन चली जाएगी और इस तरह से पढ़ेंगे हम उसको, अल आखिरु। और कुछ उसके बाद कमरी हुरूफ में बा आ गया तो अल वारियु। ठीक है ना, अल वारियु। हक का खौफ अजब गम है, अल वासितु, इसी पैटर्न पे आता है, अल वासितु। अब अल वासितु यानी वही इतनी वसअत रखता है, वही रिस्क में जिसको चाहे, यानी हर चीज को देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह है। अजीम से ले लेते हैं, तो जीम से जो आता है अल जब्बारू। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम आता है अल जमीलु। यानी कि वो सरापा खूबसूरत है। खा से देख लेते हैं, हा से देख लेते हैं, अल हलीमु। और लफ्ज आते हैं अल हक। तो ये हमारे सारे कमरी हुरूफ की सूरत में आते हैं। खा देख लेते हैं, खा से कौन से अल्फाज आते हैं? खा यानी अल खालिक। अल खालिकु। ठीक है ना। ऐन से अल अजीज। अल अजीजु। ठीक है। और देख लेते हैं अल अलीम, अल्लाह ताला के नामों में से आता है, सिफात में आता है अल अलीम। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के सारे सिफाती नाम है। अल अलीमु। गैन से अल गफ्फार। गफूर भी आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, गफूर रहीम, लेकिन गफ्फार यानी बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, तो वो अल गफ्फार, सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, अल गफ्फार हो गया। फा से आता है, पहली हमारी जो कुरान में सूरत है अल फातिहा, तो वहां पर भी लाम को हम पढ़ेंगे। अल फातिहतु, तो ये नहीं आता, यहाँ पे ता आता है, अल फातिहा तु, अल फातिहा। अल फौज, अल फौजु। ठीक है ना। और अस्मा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। काफ से अल कुद्दूस। ये सारे वो हर्फ हैं, यानी कमरी हुरूफ के हवाले से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन सब जगह पे आप देख रहे हैं अल अव्वलु, अल आखिर, अल वारियु, अल जब्बार, अल हलीम, अल हक। ठीक है ना। तो ये वो सारे अल्फाज हैं जहां पर आपको इस लाम को पढ़ना है, यानी ठीक है ना। और अल कुद्दूस हो गया। काफ से देख लेते हैं अल कबीर, छोटा जो काफ होता है, अल कबीरू। ठीक है ना। मीम से अल मालिक, अल मालिकु।
और जो भी हमारे अल्फाज हैं उनकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं कमरी हुरूफ के हवाले से। वाव, वाव एक आता है तो अल वहाब, अल वहाब। अल वासियु, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम में से एक नाम है, अल वासियु। हा से देख लेते हैं, अल हुदा आती है, अल हुदा। अल हुदा, अल हादी, अल हादी यू, ठीक है। यौम से बाई जो या आता है उससे अल यौम, यौमुन होता है ना, तो अल दाखिल करेंगे तो हो जाएगा अल यौमु, दिन को कहते हैं। अल यकीन, तो ये हमारे कमरी हुरूफ हो गए, यानी कि जब ये हर्फ आते हैं तो अभी तक तो हमें ऐसे ही हम पढ़ते थे कि सद लगा हुआ है, हमारे लिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब अगर सद ना भी लिखा हो तो हमें पता है कमरी और शमसी हुरूफ के हवाले से कि अगर सद नहीं भी लिखा होगा लेकिन हम वहां पर वैसे ही पढ़ेंगे, यानी लाम को नहीं पढ़ेंगे और जो अगला हर्फ होगा हमारा उस पर हम सद डाल देंगे। अब शमसी हुरूफ के हवाले से देख लेते हैं वो सद में क्या फर्क आता है। शमसी हुरूफ, पहला है ता, तो अत्तवाब, लाम भी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, अत्तवाब यानी कि तौबा को कबूल करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत में आता है अत्तवाबुर रहीम, ठीक है ना। उसके बाद आता है सा, अस्साकिब, अन्नजमुस साकिब, तो सा आ गया तो यहां पर भी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। असम, सूरज तो पता ही है आपको, शमसी हुरूफ के हवाले से आपने पढ़ लिया। असमसु, उसके बाद दाल आ जाता है, तो दाल से देख लेते हैं अद दुनिया। अब अगर इस पे सद ना भी डालें तो भी आप इसको पढ़ लेंगे कि ये शमसी हुरूफ के हवाले से क्या है, अद दुनिया। उसके बाद देख लेते हैं अद दीन, अद्दीनु। उसके बाद जाल आता है तो अज़्ज़िक्र, जिक्र कहते हैं, इस पे सट डाली अज़्ज़िक्रु। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कुरान के नामों में से एक नाम उसका नाम है अज़्ज़िक्र, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इसी के बारे में फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, वहां पर हालते नसब में इस्तेमाल हुआ है, यानी वहां पर इस्तेमाल हुआ है अज़्ज़िक्रा। तो अभी तक जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं वो हालते रफा में ही पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जिक्र आया है तो अज़्ज़िक्रु, अज़्ज़िक्रा, अज़्ज़िक्री। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, वहां पर ये आया है व इन्ना लहू लहाफिज़ून, यानी हमने ही इस अज़्ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अज़्ज़िक्र, ठीक है ना। रा आता है, रा से तो आपको पता ही है कितने सारे अल्फाज आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम अर्रहमान, सूरत रहमान भी है, सूरह रहमान यहीं से स्टार्ट होती है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, तो अर्रहमान। अर्रहीम ये भी आता है, गफूरुर रहीम कितनी बार आप पढ़ते हैं। तो अब अगर आपको पता है ये शमसी हुरूफ हैं
तो अगर हम यहाँ पर, पहले क्या था, कुरान में अराब नहीं थे, और जो अहले ज़बान होते हैं, हम उर्दू पढ़ते हैं तो उसमें कोई अराब नहीं लिखा होता है, यानी जेर जबर पेश नहीं लिखे होते, और हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं। तो अहले ज़बान के लिए इस सद की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम पढ़ कैसे पढ़वाते हैं, हमारे लिए आसानी होती है कि वहाँ पर सद लगा रहता है, तो हम इस्लाम को पढ़ते नहीं, डायरेक्ट इसको मिला के पढ़ते हैं अर रहीम। यानी जब इसको पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो ना ये अलिफ पढ़ा जाएगा न लाम पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर नहीं पढ़ा गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा था, तो नून से सीधे जाल में मिलाया गया, यानी अलिफ और लाम दोनों लिखे हुए रह गए। और जो ये सद है, ये हमें बता देती है कि ये एक मारिफा इसम है, यानी इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है। ठीक है ना। अज ज़कात, जे से अगर हम देखें तो अज ज़कात, अज ज़कात, सीन से, छोटी सीन से अस्सलामु अलैकुम हम सब कहते हैं, तो वहां पर भी यही है अस्सलामु, तो यही है सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। अस्समी, अल्लाह रब्बुल इज्जत समी, समी व बसीर है, सब कुछ सुनने वाला है। ठीक है ना। सीन से अस्सकूर, ये यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी, ये सीन से आएगा, तो इस वो सा से था। अस्समसु, ये सीन से हमारा ये लफ्ज हो गया, बड़ी सीन से। ठीक है। स्वाद, अल्लाहुस समद, तो अस्समद, अस्समद का माना होता है कि वो बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी की जरूरत नहीं है, उसकी जितनी भी मखलूक है हमें उसकी जरूरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी की जरूरत नहीं है, वो अस्समद है, वो बेनियाज है, ही डज नॉट नीड एनीथिंग। उसके बाद दुआद, अद्दारु, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक नामों में से एक नाम है। अद्दार कहते हैं कि वो, उसने ही सब कुछ बनाया है और वही सब कुछ फना करने वाला है, अद्दार। ठीक है ना। अद्दालीन हम पढ़ते हैं, गुमराह के लिए आता है, दालुन लफ्ज होता है। तो अगर हम द्वात पढ़ें तो अद्दालुन, तो ये अद्दालुन अगर ऐसे लिखा होगा तो ये अदद के हवाले से देखें तो ये वाहिद इसम है। तो अद्दालुन से जब मारिफा बनाएंगे, सॉरी जमा का सीगा बनाएंगे, तो वो हो जाएगा अद्दालूना, यानी ऊना की आवाज आएगी। और जब उसको हालते नसब और जर में लेके जाएंगे तो अद्दालीन, ऊना और ईना दो ही आवाजें आती हैं, तो वहां पर ऊना के बाद ईना आया, और ये हो गया वहां पर जो हम पढ़ते हैं वलद्दालीन। अद्दालीन यानी वो लोग, यहाँ पर एक गुमराह शख्स, ठीक है ना, और यहाँ पर बहुत सारे गुमराह शख्स मुराद होंगे। अनमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, तो ये यहाँ पर इस तरह से आया है दालीन। ठीक है ना। तो ऐसे अत्तारिक, अत्तालिब, बहुत सारे लफ्ज ले सकते हैं। अत्तालिब, अत्तारिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाम नहीं पढ़ा जाएगा, लाम एक लगा लेंगे। अत्तारिक, अज़्ज़ाहिर, जोए से अज़्ज़ाहिरु, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों में से एक नाम है, सिफाती नाम अज़्ज़ाहिरु, और वही सब कुछ जाहिर करने वाला है, और वही सब कुछ वही जाहिर है, यानी पूरी दुनिया में सब कुछ अल्लाह का ही है। अज़्ज़ाहिर। अल-लतीफ, लाम से, ये अल्फ लाम वाला लाम, और ये इस पे सद लग जाएगी, अल-लतीफु। ठीक है। नून से देख लेते हैं,
अन-नूर, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों में से एक नाम है। अन-नूरु, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, तो यहाँ पर अन-नूर आया है, अन-नूर, ठीक है ना। तो ये हमारे कमरी और शमसी हरूफ के हवाले से बात हो गई, और उम्मीद है कि आपको जो मारिफा की अक़साम है तो मारिफा बनाना आ गया है, और आपको पता है कि हमज़ा इस पे जो दाखिल है वो हमज़तुल अस्ल है, जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो वो हमज़ा लिखा हुआ रह जाएगा, पढ़ने की शक्ल में नहीं आएगा। और कुछ ऐसे कमरी और शमसी हरूफ के हवाले से हैं जहाँ पर वो लाम भी लिखा रह जाता है, पढ़ने की सूरत में नहीं आता, और उससे जो अगला हरूफ होता है उस पर हम एक सद लगा देते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि वो मारिफा है, यानी उससे पहले एक लाम है। तो बुसत के हवाले से हमारे 5 टॉपिक मुकम्मल हो गए हैं, 2 अक़साम और रहती हैं, तो उसके बारे में हल्का सा एक आइडिया मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि छठी अक़साम कौन सी है। लेकिन उस अक़साम को हम डिटेल से जब पढ़ेंगे, जब हम अभी तो हम वाहिद इस्म पढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ कलिमा पढ़ रहे हैं, और जब 2 कलिमा मिलते हैं, कलिमा को मुफरद भी कहते हैं, और जब 2 कलिमा मिलते हैं तो वो मुरक्कब बन जाता है, यानी जब हम 2 शब्द आपस में जोड़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक इस्म के हवाले से, इस्म के बारे में 4 बातें थी, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल होने करीब है, अगले वीडियो में मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद से हम अपना मुरक्कबात यानी 2 कलिमात को जोड़ने का जो प्रोसीजर है उसको हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, और आपसे ही गुजारिश है पढ़ें, और जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है, जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करें तो पढ़ते समय उस चीज़ को बिल्कुल देखें और कोशिश करें कि जो कुछ अभी हमने पढ़ा है उसके हवाले से उसमें कितनी सी ऐसी बातें हैं जो आपको उसमें समझ में आ रही हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग कुरान को पढ़ना चाहते हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।